कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी, कमिश्नरेट वाराणसी, प्रार्थी शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता संयोजक, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का है तथा निम्नलिखित निवेदन करता है। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के अल्पसंख्यकों, दलितों, जबकि हम तो किसी को दलित नहीं मानते हैं, और आदिवासियों को भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भड़काकर भारत राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर इसी प्रकार से चुने हुए सांसद अनर्गल बयानबाजी करते रहेंगे तो देश में निश्चित ही अस्थिरता पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस विषय पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता भी है। राहुल गांधी का ये बयान भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए खतरा है। पता भारत की जनता में धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर विभेद पैदा कर भारत की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने के प्रयास का हिस्सा है। अतः आपसे निवेदन है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ थानाध्यक्ष, थाना कैंटा, जनपद वाराणसी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश देने की कृपा करें। जी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि इन दिनों मोदी जी का टू कॉपी करते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी जी, और आज कल के ब्रिटेन आजकल है वो, और अखबारों में ऐसा छपा है कि वहाँ के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में बुलाकर जो है और उनको न्योता दे रहा है, और पता नहीं किस पंथ पे चल रहे हैं। उस विषय में कुछ आप अपना जो है विचार प्रकट करें। देखिए, सबसे पहले तो जो एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया में राहुल गांधी और उनकी मंडली के द्वारा कि उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बुलाया गया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनका एक व्याख्यान आयोजित किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई एक मैनेजमेंट संस्था है जिसे अपना संबद्ध बोलते हैं। उसके एक छोटे से ऑडिटोरियम में 15-20 लोगों के बीच में उनके जो राहुल गांधी के मैनेजर हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने उनका एक मनगढ़ंत व्याख्यान रखवा दिया। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिल जाता है। अब उसमें उन्होंने वहाँ पर जाकर के भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको याद हो कि जब भी राहुल गांधी सैम पित्रोदा के द्वारा आयोजित छोटी मोटी बैठकों में ब्रिटेन जाते हैं, वो वहां पर जाके भारत के लोकतंत्र पर, भारत की न्यायपालिका पर, भारत में पत्रकारों की स्वतंत्रता पर, भारत के दलितों, सो कॉल्ड दलितों, राहुल गांधी के शब्दों में दलितों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो किसी को दलित मानते नहीं है। हम सब लोग तो समभाव सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव में हम लोग संपूर्ण पृथ्वी को अपना घर मानते हैं और सभी मानवों को अपना सहोदर भ्राता मानते हैं। तो और उन्होंने कहा कि आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सो कॉल्ड दलितों, राहुल गांधी जी के शब्दों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मतलब वो ब्रिटेन जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के एक विशेष समाज को भारत की सरकार के खिलाफ बहकाकर, बरगलाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसा रहे हैं। जिस प्रकार का काम इन लोगों ने NRC CAA में किया, जिस प्रकार का काम राहुल गांधी ने अभी किसान आंदोलन के समय में किया, उसी प्रकार से चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है तो राहुल गांधी को सैम पित्रोदा याद आए। अब सैम पित्रोदा के यहां रूप रंग बन करके 15-20 लोगों के एक छोटे से ऑडिटोरियम में पहुंच करके वहां जनता नहीं दिख रही है, वहां राहुल गांधी बोलते हुए दिख रहे। क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं। बाकी सैम पित्रोदा ने जो उनको लिख करके दिया, जो समझाया, वही उन्होंने बोला। न भारत के लोकतंत्र में राहुल गांधी का विश्वास है, न उनकी मंडली का विश्वास है, न पवन खेड़ा का विश्वास है, न सैम पित्रोदा का विश्वास है, और न तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का विश्वास है। मैं आपको बता देना